हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ रूट्स। एनाटमी ऑफ रूट्स कैसे पता चलता है हमको? एनाटमी यानी कि आंतरिक जो संरचना होती है वो हम किसी भी रूट का या मूल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं और अनुप्रस्थ काटने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप में लगाते हैं, स्टेन करते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और फिर उसकी संरचना को हम देखते हैं। तो अंदर हमें अलग अलग प्रकार की स्तर और अलग अलग कोशिकाएं देखने को मिलती हैं और उन्हीं से हम उन स्तरों को पहचानते हैं। तो आंतरिक काट देखने से पहले अगर हमें पहचानना हो बाहरी रूप से कि ये रूट किस प्रकार की है, तो उसे देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं चित्र। इसमें सबसे पहले टैप रूट सिस्टम आता है। टैप रूट सिस्टम जो है वो डाइकॉट रूट की एक पहचान होती है। टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होती है यानी कि प्राथमिक मूल होती है और उसी के साथ सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकली हुई होती हैं। अगर इस प्रकार की संरचना होती है तो वो डाइकॉट रूट में मिलती है। वहीं दूसरी ओर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम में एक ही पॉइंट से जब कई सारी मूलें या जड़ें निकली हुई होती हैं तो उसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, जो कि मोनोकॉट प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरे चित्र में देखिए आप, चार चित्र जो दिखा रखे हैं वो टैप रूट सिस्टम के हैं और जिसमें कि आपको गाजर, मूली, शलगम जो कि आप खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं, जिसमें कि भोजन संचित रहता है, ये उस प्रकार की रूट्स हैं। एक प्राइमरी रूट होती है और उसी से सेकेंडरी रूट्स या टर्शरी रूट्स निकली हुई होती हैं। वहीं दूसरा चित्र, आखिरी चित्र जो है वो फाइब्रस रूट का है, जिसमें एक बिंदु से कई सारी जड़ें निकली हुई हैं, गुच्छे के रूप में निकली हुई हैं, जो हम मोनोकॉट्स में देखते हैं, जैसे घास में है या प्याज में आप देख रहे हैं। तो इस तरह की रूट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब रूट को समझने से पहले हमें इनकी एक मूल संरचना देखनी होगी, रूट की, स्टेम की, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इनमें। बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब है कि कौन कौन से स्तर होते हैं जो कि दोनों में ही पाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बाहरी स्तर जो होता है, सबसे बाहरी स्तर ये जो है कोशिकाओं का, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहरी त्वचा। उसके अंदर वाला क्षेत्र जो आता है वो कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट। और उसके अंदर वाला क्षेत्र जो होता है वो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यानी कि अंतः त्वचा। तो बाहरी त्वचा, एपिडर्मिस, वल्कुट और एंडोडर्मिस मिलकर ये एक बाहरी क्षेत्र बनाते हैं, जो कि स्टेम और रूट दोनों में आपको देखने को मिलेगा। मूल रूप से जो अंतर होता है रूट और स्टेम में, वो आंतरिक जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं यानी कि संवहन तंत्र हैं, उनमें अंतर होता है। और दूसरा अंतर होता है कि अगर रूट है तो रूट हेयर्स पाए जाएंगे उसमें, जैसे ये मूलीय भाग आ गया बाहर का, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं अगर रूट है तो, और अगर स्टेम है तो उसमें रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं इस चित्र में, सबसे बाहर देखिए रूट हेयर दिखा रखा है। ये वाली जो संरचना है ये रूट हेयर्स हैं। फिर उसके अंदर वाली जो त्वचा है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। और ये वाला जो पर्पल क्षेत्र दिखा रखा है इन्होंने कोशिकाओं का, वो कॉर्टेक्स है यानी कि वल्कुट। कॉर्टेक्स मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये पतली भित्ति युक्त होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं और ये बहुत ही सरल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर वाला क्षेत्र जो है वो है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, अंतः त्वचा। एंडोडर्मिस जो है वो अलग से देखते हैं अपन एंडोडर्मिस को। एंडोडर्मिस जो क्षेत्र होता है एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो ढोलकाकार होती हैं।
दो कोशिकाओं के बीच में इस तरह की पट्टियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। ये हो गई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये कोशिकाएं हैं। तो इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं जो कि एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं और वो उसकी पहचान बनाती हैं। ये एक स्तरीय है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्तरीय एंडोडर्मिस है यहाँ पर, और उसके अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो आती हैं पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जिन्हें हम परिरंभ भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने स्टीलर सिस्टम पढ़ा था जिसके अंदर स्टील्स क्या होते हैं, रंभ क्या होते हैं, जो परिरंभ और संवहन तंत्र को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसको हम स्टील कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेरीसाइकल है और उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम का क्षेत्र आता है। ये एक स्तरीय हो सकती है, एक स्तरीय होती है यूजुअली इसमें रूट्स में। अब आती हैं अंदर वाला क्षेत्र। अंदर वाले क्षेत्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, संवहन तंत्र जो हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम यानी कि वेस्क्यूलर सिस्टम यानी कि वेस्क्यूलर बंडल्स में जाइलम होता है। जाइलम में आपको ट्रेकीड्स और वेसल्स, ट्रेकीड्स और वेसल्स मतलब वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, दो तरह के आपको टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं के अलावा यहाँ पर आप देखिए प्रोटोजाइलम, जाइलम को प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम से हम ये पता लगाते हैं कि प्रोटोजाइलम की पोजीशन क्या है और मेटाजाइलम की पोजीशन क्या है। अब इस चित्र में आप देखिए, प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जो कोशिकाएं आद्य प्रकार की हैं, साइज़ में छोटी हैं, वो प्रोटोजाइलम हैं। और मेटाजाइलम मतलब जो कि कोशिकाएं बाद में विकसित हुई हैं यानी कि विकसित प्रकार की हैं और वो विकसित प्रकार की हैं और वो बड़ी हैं, साइज़ में अगर बड़ी हैं तो वो मेटाजाइलम है। अब यहाँ पर पोजीशन देखिए, आप देखिए सबसे जो ये कोशिकाएं हैं, जाइलम जो हैं, 4 जाइलम के क्षेत्र हैं। सबसे सेंटर में जो कोशिका है वो सबसे बड़ी दिख रही है आपको, वो है मेटाजाइलम यानी कि वो सेंटर में है। और सबसे बाहर की ओर जो कोशिका है वो है प्रोटोजाइलम। चारों जो क्षेत्र हैं उसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है यानी कि पेरीसाइकल की तरफ है। अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होती है यानी कि पेरीसाइकल की तरफ होती है तो उसको हम एक्सआर्क कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है आपको, तो इसको हम एक्सआर्क कंडीशन बोलते हैं जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होती है। अगर एंडार्क होती तो वो पेरीसाइकल, प्रोटोजाइलम जो है वो पित्त की तरफ होती। पित्त कहाँ होता है? मज्जा, सबसे सेंटर के अंदर मज्जा होता है तो वो पित्त की तरफ होती है। पर यहाँ पर आपको रूट में ऐसा नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। तो आपको एक ही चीज़ बोलनी है, जितनी भी रूट का सेक्शन आप काटोगे अगर एक्सार्क कंडीशन है तो वो रूट का स्ट्रक्चर है। तो काट को देखकर, आंतरिक काट को देखकर अगर आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि जो क्षेत्र प्रोटोजाइलम जो पेरिफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है, वो एक्सार्क कंडीशन है और रेडियल वेस्कुलर बंडल है। दो पहचान से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये रूट की संरचना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी है इन्होंने, टेट्रा आर्क। टेट्रा आर्क का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है, रूट में डाई, ट्राई और टेट्रा और भी होते हैं, 6 तक हो सकते हैं। 2 से 6 तक अगर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं तो उसको हम डाइकॉट रूट में डालते हैं यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा। नाम से ही पता चल रहा है 2, 3, 4। तो ऐसी जब, तो यहाँ पे आपको क्षेत्र में कितने दिख रहे हैं? जाइलम 4 दिख रहे हैं। जाइलम के पास में क्या लगा हुआ है? ये वाला ही क्षेत्र क्या है? फ्लोएम, दारू, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम। तो ये
इस तरीके की जब संरचना देखती है तो ये है डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट को आप बाहर से देख कर नहीं बता सकते, आपको सेंटर देखना पड़ेगा, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स को देखेंगे तब आप पहचानेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे जाइलम है यानी कि पित्त नहीं है, तो जब पित्त भी एब्सेंट होता है या बहुत कम विकसित होता है तो वो डाइकॉट रूट की पहचान होती है। तो ये संरचना आपने देख ली। अब इसी के साथ आप मोनोकॉट रूट देखिए। मोनोकॉट रूट का डायग्राम है ये। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सबसे बाहर एपिडर्मिस है जिसमें रूट हेयर्स हैं, इससे तो पहचान हो गई कि ये रूट है। इसके अंदर वाली जो बहुस्तरीय बनाई है इन्होंने, फिर कॉर्टेक्स आती है। कॉर्टेक्स में 2 स्तर दिखा रखे हैं, वल्कुट में एक पैरेन्काइमेटस है और एक बाहरी स्तर है। फिर सेंटर में आएगा, इसके बाद क्या आएगी? एंडोडर्मिस आएगी, ये वाला क्षेत्र है एंडोडर्मिस। फिर इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसके अंदर वाली जो लेयर है वो पेरिसाइकिल। ठीक है, अब आते हैं हम वेस्कुलर बंडल को देखते हैं। देखिए वेस्कुलर बंडल यहाँ पर 6 से भी ज़्यादा है, तो यानी कि देखते ही पता चल रहा है आपको कि ये एक मोनोकॉट रूट है। अलग अलग रेडियाई पर हैं, यानी कि रेडियल हैं। रेडियल का मतलब है कि जब एक रेडियाई पर एक ही टिश्यू हो, या तो जाइलम हो या फ्लोएम हो, तो जब रेडियल हैं तो यानी कि ये रूट है। अगर ये एक्सार्क हैं तो ये रूट है। तो क्या क्या चीज़ें हुई? अगर रेडियल है तो रूट है, अगर एक्सार्क है तो रूट है। अब अगर संख्या इसकी 6 से ज़्यादा है तो ये मोनोकॉट है। तो यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है? 6 से ज़्यादा दिख रही है, तो ये मोनोकॉट रूट है। फिर सेंटर में पित्त है, एकदम सेंटर में देखिए आप, पित्त है, ये देखिए एकदम सेंटर में पित्त है। पित्त का मतलब मज्जा। अगर पित्त प्रेजेंट है तो ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट रूट है। तो कुछ तो हम बातें बताते हैं कि ये रूट है, पहले पहचानते हैं ये रूट है, फिर पहचानते हैं कि ये मोनोकॉट रूट है कि डाइकॉट रूट है, तो उस हिसाब से देखकर हम इसको बताते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर कोई काट मिलता है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये रूट है कि स्टेम है। और आगे इसको दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। कंपैरेटिवली यानी कि जब क्लास में हम इनको देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर सेक्शन लगाकर जब हम देखते हैं इसको स्टेन करने के बाद, तो हम और क्लियरली देख के बता सकते हैं कि ये वाली संरचना किसकी है, मोनोकॉट रूट की है, डाइकॉट रूट की है।